Good morning students, welcome to Environment class standard 4. We will continue our chapter 19 Abdul in the garden. Abdul in the garden chapter जो है main related है plants, trees और उसके roots के बारे में. ओके तो हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन आंसर क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है तो लिखना भी जरूरी है. ओके मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर बोर्ड पर लिख के रखे एंड देन एक्स्ट्रा भी हम लिखते जाएंगे. ओके तो फर्स्ट है व्हाट विल हैपन टू the wall if plant growing out of wall. ओके तो जैसे हमारा ये जो टॉपिक चल रहा था कि आपने ट्रीज तो जमीन के अंदर सॉइल के अंदर तो बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे जो रोड साइड है एंड फार्म में है या आपके आसपास के एरिया में है, बट आपने ऐसे भी ट्रीज देखे होंगे जो एकदम डेजर्टेड बिल्डिंग हो, पुरानी सी बिल्डिंग हो या फिर कोई ऐसा घर है जो बहुत टाइम से बंद है, तो वहाँ पे ऐसा हो जाता है कि ऐसा नहीं कि बंद वाला घर, जिस घर में लोग रहते हैं वहाँ पे भी कोई जगह पे क्या होता है कि वॉल के ऊपर प्लांट्स आपको ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं. नॉट सॉइल, मतलब जमीन लैंड के ऊपर नहीं, बट वॉल के ऊपर प्लांट्स ग्रो होते आपने देखे होंगे और वो मैक्सिमम प्लांट होता है बनियान ट्री. ओके तो वो वही होता है कि जो कहीं से भी उसकी रूट जड़ें जुड़ जाती है एंड वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. तो ये इसके रिलेटेड है. तो आप जैसे हमें कोई भी प्लांट लगाना है, उसे शो करना है, तो उसके लिए हमें सीड्स चाहिए. ओके तो वो बिना सीड्स के तो आप ऐसा सोचे कि वहाँ वॉल पे तो कोई भी सीड्स रखने नहीं गया है या फिर सीड्स आया कहाँ से और वो किस तरह से वॉल के ऊपर प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. तो यहाँ पे वही क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन टू द वॉल इफ प्लांट ग्रोइंग आउट ऑफ वॉल. तो यहाँ पे क्या ऐसी कंडीशन हो रही होगी कि जिसकी वजह से वॉल के ऊपर प्लांट ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. तो द वॉल विल क्रैक एंड फाइनली ब्रेक इफ द प्लांट इज नॉट रिमूव. क्या होता है कि वॉल की कंडीशन क्या हो जाएगी, जहाँ पे वॉल की कंडीशन क्या हो जाएगी कि वॉल के ऊपर प्लांट ग्रो होगा, क्योंकि प्लांट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, छोटा है तो वो चलेगा, बट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा क्या होगा कि वो अपने रूट्स फैलेंगे, ट्रीज प्लांट ग्रो होगा बड़ा सा. तो ऐसी कंडीशन में वॉल की कंडीशन क्या होगी, तो द वॉल विल क्रैक एंड फाइनली ब्रेक ऑफ द प्लांट इफ नॉट रिमूव. अगर हम प्लांट को रिमूव नहीं करेंगे वहां से तो उसमें क्रैक तो हो ही जाएगी बट गिर भी जाएगी, टूट के पूरी बिखर जाएगी, गिर भी हो जा सकती है. इसलिए उसे रिमूव करना जरूरी है. जो वॉल पे लगे हुए प्लांट्स है उसे रिमूव करना जरूरी है. नहीं तो कभी क्या हो जाता है कि घर के ऊपर ऐसा हो जाएगा तो वो क्या हो जाता है कि पूरा वॉल टूट जाएगी, है ना. तो इसलिए रिमूव करना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर द सीड्स ऑफ दैट प्लांट कम ऑन द वॉल. जैसे मैंने अभी बताया कि वो वॉल के ऊपर सीड्स कहाँ से आए कि प्लांट ग्रो हुआ होगा. ओके तो है द सीड्स ऑफ दैट प्लांट वाज कैरीड बाय बर्ड्स टू द वॉल. तो वो कहाँ से आए, तो वो वॉल के ऊपर कौन लेके आया, तो वो होते हैं बर्ड्स, क्योंकि बर्ड्स सीड्स खाते हैं एंड बर्ड्स ने अगर वहीं कहीं पे अपना नेस्ट रखा हुआ है, वो अपने बेबीज को फूड खिलाने के लिए सीड्स कहीं से लेके आते हैं. तो ऐसा नहीं कि सारे सीड्स बचा के वो अपने उनके हाथ तो है नहीं हमारी तरह की हाथ में एकदम प्रॉपर या फिर पॉलीथीन में भर के ले जाते हैं, ऐसा तो है नहीं. तो उनकी बीक में से कहीं ना कहीं सीड्स गिर जाते हैं एंड उस सीड्स को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलेगा, प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलेगा तो वो अपने आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है. जैसे हमने इस चैप्टर में देखा कि जैसे कॉटन में पानी वो जो पूरे रात भर सीड्स को भिगो के रखना है, सोक करके रखना है, देन आप उसको पूरे ऑब्जर्व करो 1 वीक तक तो वो कितना ग्रो होता है, वो आपको ऑब्जर्व करने के लिए मैंने बोला था. तो वहाँ पे आप पूरा उसे उस तरह का एनवायरनमेंट होगे कि उसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़कते रहोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो हो जाएगा. बट उसको एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा उस टाइप का पानी और सनलाइट और वो सब चीज़ें नहीं मिलेगी तो वो ग्रो नहीं होगा बट वो सूख जाएगा. तो सेम हियर इसे भी उस टाइप का एनवायरनमेंट अगर मिल जाता है, पानी भी मिल जाता है, सनलाइट भी मिल जाती है तो वो ग्रो होना स्टार्ट
स्टार्ट हो जाता है, बट उसे लाते कौन है? तो बर्ड्स, मतलब मैक्सिमम यहाँ पे बर्ड्स आते हैं। अदरवाइज हम लोग भी ऐसा करते हैं कि डेली सब लोग क्या करते हैं, बर्ड्स को खाने के लिए डालते हैं ना, तो वो सीड्स डालते हैं, तो वो सीड्स कहीं ना कहीं ऐसा गिर जाता है, तो वहां से भी प्लांट ग्रो हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब्दुल ऑन सीइंग अ ट्री सराउंडेड बाय सीमेंटेड ग्राउंड, हाउ विल इट गेट रेन वाटर? तो क्या है कि आपने देखा होगा कि बहुत गार्डन में जाओगे, पार्क में जाओगे, तो क्या होता है कि पूरे जगह पे क्या होता है, ब्लॉक बिठा दिए होते हैं, एंड मिडल में आप काकरिया भी गए होगे, तो काकरिया में देखा होगा कि पूरे जहाँ पे फुट एरिया है, जहाँ पे सब चलते हैं, फुटपाथ बनाया हुआ है, वहाँ भी ट्रीज तो है, तो वो ट्रीज जो है तो एक स्क्वायर बनाया हुआ है और मिडल में थोड़ी सी मिट्टी है, बाकी तो सारे ब्लॉक बिठा दिए, टाइल्स लगा दी हुई है। तो ऐसे ट्रीज को पानी कहाँ से मिलता होगा, वो अब्दुल सोच रहा था कि रेन वाटर उसे कैसे मिलेगा, क्योंकि जो भी रेन आएगा वो तो सारा बह के साइड में चला जाएगा, उसे तो मिलेगा ही नहीं, तो वो कैसे मिलता है? दिस ट्री गेट्स वाटर थ्रू इट्स रूट्स व्हिच गो डीप इनटू द सॉइल। तो वो ट्री कहाँ से पानी लाता है? तो वो उसके जो रूट्स है वो डीप इनटू द सॉइल में होते हैं, तो वहां पे वो शॉक करके पानी अपना ले लेता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वुड समवन हैव uprooted such big tree or fallen on its own? तो क्या, जैसे अब्दुल ने देखा था एक बड़ा सा ट्री गिर गया था रास्ते में, तो वो कैसे, इतना बड़ा ट्री है, उसे कैसे वो गिर गया था, या क्या किसी ने उसे खींच के निकाल दिया है, या क्या कंडीशन हुई है, या अपने आप फॉलन ऑन इट्स ओन, या अपने आप गिर गया? तो वो अपने आप गिर जाता है, कैसी कंडीशन में? आंसर आएगा स्ट्रॉन्ग विंड uprooted that trees। स्ट्रॉन्ग विंड, एकदम स्ट्रॉन्ग विंड आती है ना, तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। जैसे अभी कोरोना के साथ साथ केरला में कितना सारा, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग विंड आई, कितने लोगों की छत भी उड़ के चली गई। तो विंड, तो हम सोचते हैं कि विंड में क्या है, बट विंड में भी इतना पावर होता है कि बहुत सारी चीज अपने साथ लेके चला जाता है। तो वो इसकी वजह से फिर होती है, बाढ़ आती है ना, रेनफॉल होता है, हैवी रेन होता है, या फिर क्या होता है, रिवर ओवरफ्लो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रीज, प्लांट्स अपने आप अपरूटेड हो जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। चलो नेक्स्ट लिखते हैं हम वाई नंबर का। Name animals who live on the tree। 5 नंबर, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप सब अपने आप भी लिख सकते हो। नेम एनिमल्स हु live on the tree, live on the tree। ओके, क्वेश्चन तो नेम द एनिमल्स में आपको पता है कि हमने 3rd स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि एनिमल्स में क्या क्या आ जाता है, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं। ओके, वो कॉमन, जैसे हम ह्यूमन है उसमें गर्ल बॉय सब आ जाते हैं। जैसे व्हीकल एक कॉमन वर्ड है, बट उसमें ऑटो रिक्शा, साइकिल, बाइसिकल, मतलब बहुत सारे व्हीकल्स, फिर उसमें बहुत सारे नेम आते हैं। वैसे ही एनिमल्स में डोमेस्टिक एनिमल, वाइल्ड एनिमल, फिर बर्ड्स, इंसेक्ट, सब चीजें आ जाती है। तो यहाँ पे हम नेम द एनिमल्स हु लिव ऑन द ट्रीज। तो यहाँ पे आएगा मंकी, आप सबको पता ही है, मंकी, स्क्विरल, फिर बहुत सारे बर्ड। तो
ओके, यहाँ पे पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि क्रो बैठा था या फिर स्क्विरल बैठी थी या फिर स्पैरो थी, ऐसे नहीं। बर्ड में सारे बर्ड्स आ जाते हैं जो ट्रीज के ऊपर होते हैं, मंकी, स्क्विरल, बर्ड एंड एक्सेट्रा। ओके, देन नेक्स्ट 6 नंबर, have you ever seen any big tree that had any big tree that had fallen down what did you think when you show it? तो यहाँ पे have you ever seen any big tree? आपने क्या कोई big tree that had fallen down? आपने कोई बड़ा सा ट्री गिरा हुआ कहीं पे देखा है? और what did you think when you show it? और आपने उसे देख के आपने क्या सोचा या फिर क्यों वो ट्री ऐसे गिर गया था, वो आपको आंसर लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आंसर आएगा यस। आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, तो आंसर आएगा यस। Yes, I have seen a big tree. I have seen a big tree that fallen down. At along roadside because of heavy rain and strong wind. है ना, तो वो किस वजह से गिर गया होगा? तो हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि हैवी रेन हुआ होगा। यस, आई हैव सीन अ बिग ट्री दैट फॉलन डाउन ऑन द अलोंग रोड साइड। रोड के साइड पे गिरा हुआ आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, बिकॉज ऑफ हैवी रेन एंड स्ट्रॉन्ग विंड। ओके, स्ट्रॉन्ग विंड आ रही है या हैवी रेन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये ट्रीज अपरूट हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं जो ओरल में जो क्वेश्चन ऐसे है जो ओरली बता देने हैं, वो मैं बोर्ड पे नहीं लिखा रही हूँ। अगर आप मुझे सुन के वीडियो कर रहे हैं तो आपको मैं जब क्वेश्चन बोलूँ तो आपको लिख लेने हैं। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। सिक्स नंबर हुआ, 7 नंबर लिखते हैं। ओके, चलो 7 नंबर, व्हाट डिड यू होल्ड टू? 7 नंबर, व्हाट डिड यू होल्ड टू swing on banyan tree? Okay, what did you hold the swing on banyan tree? तो banyan tree के ऊपर आप swing करते हो, झूला झूलते हो, तो आप क्या पकड़ के करते हो? होल्ड क्या करते हो? क्या पकड़ते हो? तो आंसर आएगा I hold the rope like I
hold a rope like thick structure which is hanging from the branches of the tree. The branches of the tree. है ना? हम किससे हैंग करते हैं? क्या होल्ड करके स्वेंग करते हैं? तो I hold the rope like thick structures which is hanging from the branches of the tree. तो बनियान ट्री आपने देखा ही होगा, उसकी ब्रांचेस से एक स्ट्रक्चर, एक रूट्स जो हैंग होता है उसको हम पकड़ के स्विंग करते हैं. ओके, 8 नंबर. Have you seen any tree? Have you seen any tree which has roots growing from its branches. Question. Okay. Yes, the big banyan tree has. Yes, the big banyan tree has several long roots. Like structure growing from its branches. Okay, तो ये हो गया क्वेश्चन कि हैव यू सीन एनी ट्री व्हिच हैज रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस. तो यस, हमने देखा ये वो कौन सा ट्री है? तो बनियान ट्री. यस, द banyan tree has several long roots like structure growing from its branches. Okay, 2 मिनट साइड हो जाते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 9 नंबर. What difference did you observe in the seeds after soaking seeds after as
dry seeds. क्वेश्चन मतलब कंपेयर करना है. ओके, तो यहाँ पे है व्हाट डिफरेंट डिड यू ऑब्जर्व. जैसे हमें एक एक्टिविटी करने को बताया है इस चैप्टर में कि आपको कोई भी चना हो, राजमा हो, मस्टर्ड हो, उसके सीड्स लेने हैं और उसे ऑब्जर्व करना है. पहले तो 1 डे 24 आवर तक आपको उसे पानी में फुल वाटर में क्या करना है, सोक करके रखना है, भिगो के रखना है. देन उसे पानी में से निकाल के कॉटन लेके उसके ऊपर रखना है. और फिर ये हमें ध्यान रखना है कि कॉटन ड्राई नहीं हो जाना चाहिए, कॉटन थोड़ा सा वेट होना चाहिए. वेट दैट मीन्स गीला होना चाहिए. तो उसका हमें ध्यान रखना है. एंड आपको 10 to 12 डेज तक आपको ऑब्जर्व करना है. तो जब वो आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा. तो व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स आफ्टर सोकिंग. क्या आपको डिफरेंस दिखाएगा. व्हाट डिफरेंस डिड यू ऑब्जर्व इन द सीड्स. तो क्या ऑब्जर्व किया और आपको क्या डिफरेंस दिखाई दिया कंपेयर विद ड्राई सीड्स. जो ड्राई सीड्स हो गए उससे उसे कंपेयर करो. तो क्या आपको चेंजेस दिखाई देंगे. द सीड्स आफ्टर सोकिंग, द सीड्स आफ्टर सोकिंग get swollen मतलब फूल जाना. swollen and sprouted and sprouted after 2 days will the dry seeds did not swollen and sprouted. Did not swollen and sprout. ओके, वो नहीं खिलता है जितना, मतलब वेट पे जो आपने रखा है उसे ऑब्जर्व करोगे तो जैसे मैंने ड्रॉ करके भी बताया था कि सीड्स कैसे पूरे नीचे से ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है ना, उसके सीड में से और रूट्स जैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है. ओके, द सीड्स आफ्टर सोकिंग गेट swollen and sprouted after 2 days. Will the dry seeds did not swollen and sprout. ओके, तो स्प्राउट मतलब खिलना है ना, स्प्राउटेड मतलब वो पूरी कलियां निकलना उसमें से. एंड स्वॉलन मतलब फूलना, फूल जाता है. जो सीड्स होता है उसकी साइज बढ़ जाती है, वो फूल जाता है, फूल के बड़ा हो जाता है, उसमें से रूट्स जैसा निकलना स्टार्ट हो जाता है. ओके, यहाँ तक कि मैं लिखाती हूँ. फिर जो क्वेश्चन आंसर है अभी जो है वो क्वेश्चन आंसर ऐसे है, जो मैं ओरली आपको बता दे रही हूँ वो सारा यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप अपने आप भी लिख सकते हो. ओके, तो वो ओरली जो मैं बता दे रही हूँ वो क्वेश्चन है कि कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर. तो जो पिक्चर में जो प्लांट है वो कौन सा प्लांट है. कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट विच गिवन पिक्चर. पिक्चर में जो प्लांट दिया हुआ है उसका नाम, उस प्लांट्स का नाम आप बता सकते हैं. तो यस, द नेम ऑफ दिस प्लांट इज पीपल प्लांट. नेम ऑफ दिस प्लांट इज पीपल प्लांट. जो आपको वॉल के ऊपर आपकी टेक्स्ट बुक में जो उसका पिक्चर दिखाया है वो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल. वेयर वाज इट. क्या आपने ऐसा प्लांट देखा है जो ग्रो वॉल के ऊपर क्रैक हो रहा है, वॉल को क्रैक करके उसमें ग्रो हो रहा है, और कहाँ पे देखा है. तो आपने वो देखा ही होगा. यस, आपको क्या लिखना है, मैं क्वेश्चन रिपीट करती हूँ. अगर आप लिख रहे हो तो लिखना है हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ crack in a
plant. I have seen a plant that grow over the wall of deserted building. That grow over the wall of deserted building. Deserted building मतलब पुरानी सी बिल्डिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी. तो आपने आपके आसपास ये बनियान ट्री की बात हो रही है कि बनियान ट्री आपने देखा है और वो कितने ईयर ओल्ड है. तो दिस ट्री वुड बी नो लेस देन 50 इयर्स ओल्ड. तो वो 50 ईयर से भी ज्यादा ओल्ड है. द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया. आपके एरिया में सबसे ओल्डेस्ट ट्री कौन सा है. तो वो आपको लिखना है विच आर द ओल्डेस्ट ट्री इन योर एरिया. तो आपके एरिया में सबसे ओल्डेस्ट ट्री कौन सा है तो वो आपके लिखना है और कहाँ पे है एंड वेयर. तो वो आप अपने आप भी लिख सकते हो कि जैसे मैक्सिमम बनियान ट्री हर जगह पे कहीं ना कहीं होता है तो और वो सबसे ओल्डेस्ट होता है जो आपके दादा को भी वो पता होता है, ग्रैंडफादर को भी पता होता है. तो देयर इज अ ह्यूज बनियान ट्री एट द पार्क at the bank of a lake in my village. It's more than 100 years old. आप विलेज में कहीं जा रहे हो तो वहाँ पे बैंक मतलब उसके किनारे है ना, रिवर के किनारे पे या लेक के किनारे पे, विलेज में लेक होते हैं तो वहाँ पे ये होता ही है. There is a huge banyan tree at the bank of a lake in my village. It's more than 100 years old. It's more than 100 years old. चलो नेक्स्ट देखते हैं. Have you swum from a banyan tree? क्या आपने कभी बनियान ट्री के ऊपर स्वम किया है. तो yes, I swam from a banyan tree whenever I visit my village. Yes, I swam from a banyan tree whenever I visit my village. ओके. तो इस तरह के क्वेश्चन आंसर है जो मैंने आपको ओरली भी बता दिए और भी अभी थोड़े से क्वेश्चन आंसर बाकी है. हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए और एक पीरियड की जरूरत है तो वो हम नेक्स्ट पीरियड में मैं करा दूंगी तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ओके. तो आज का ये पीरियड हमने 9 क्वेश्चन आंसर लिखे जो आपको एकदम प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और आज का चैप्टर मैं यही बेस्ट डाउन कर रही हूँ. नेक्स्ट पीरियड में यही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.